अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय फॉर्म में कोई गलती कर दी है, आपका डाटा इनकरेक्ट हो गया है, उसमें त्रुटि आ गई है और अब आप उसे करेक्शन कराना चाहते हैं, यानी कि अब आप उसे सही कराना चाहते हैं, तो करेक्शन कैसे करना होता है, इसकी डेट क्या होती है। और इससे पहले तो देखिए, मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ जरूर लेंगे। हो सकता है कि आधी अधूरी जानकारी आप ले करके चले जाएँ और फिर से आप बाद में परेशानी में पड़ जाएँ और आपका स्कॉलरशिप का पैसा ना आए। आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कॉलरशिप में, और जो बच्चे कहिए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, उनको स्कॉलरशिप के पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं आपको जो भी चीज़ें बताते रहता हूँ और जब भी बताता हूँ तो ऑथेंटिक जानकारी ही देता हूँ कि बच्चों के कहिए कि कुछ डाउट्स न रह जाएँ। अगर डाउट्स रहते भी हैं तो वो कमेंट्स करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई दे दूँ। अगर रिप्लाई नहीं भी दे पाता, उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी देखिए, आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप हो रहा है, फिर आपका कहिए कि स्टेटस रिलीज होगा और स्टेटस के बाद से आपका करेक्शन होता है, उसके बाद से आपका क्या होता है, पैसा आता है। ठीक है, तो सारी जानकारी, आपका पैसा जब तक नहीं आता, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहती है। तो जो बच्चे कहिए कि किसी भी कारणवश हो सकता है, मान लीजिए कि जाहिर सी बात है कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी खुद से फॉर्म फिलअप करवाते हैं या फिर साइबर कैफे से करवाते हैं, तो कुछ डाटा उनका इनकरेक्ट हो जाता है और उनका फाइल कहिए कि जो उनका फॉर्म है वो लॉक हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब लॉक हो जाएगा तब आपको करेक्शन करना नहीं मिलता है। तो लॉक करने के बाद आपको कैसे उसे ठीक करना होता है, करेक्शन की डेट कब आती है, कैसे होती है और किस तरीके से आपको करेक्शन करना होता है। तो करेक्शन करने के लिए आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से, अगर आपके पास उसका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। फिर से जैसे आपने फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार जैसे आपने हार्ड कॉपी वगैरह निकाल के जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगा करके कॉलेज में जमा किए होंगे, उसी तरीके से जब करेक्शन कराते हैं आप, उसके बाद भी वो सारी चीज़ें आपको कॉलेज में जमा करनी होती है। अगर कॉलेज में आप नहीं जमा करते हैं तो आपका फॉर्म एक तरीके से कहिए कि सबमिट नहीं माना जाएगा और आपका स्टेटस फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो भी बच्चे कहिए कि उनके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है और उनका फॉर्म लॉक हो गया है, वो करेक्शन कराना चाहते हैं, तो उससे पहले देखिए, जैसे कि कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं, बेसिक सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अब जो आपका पैसा आ रहा है किसकी सहायता से आ रहा है, आधार सीडेड बैंक अकाउंट में। अगर आपका मान लीजिए कि आपने फॉर्म में फिलअप कर दिया है, आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, 3 बैंक अकाउंट है, आपने फॉर्म में फिलअप कर दिया है। जब आपने फॉर्म में फिलअप कर दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसी बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। आपका जो आधार से सीडेड रहेगा, यानी कि जो आधार से एनपीसीआई से मैप रहेगा, डायरेक्टली उस बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कभी कभी बेसिक सी जो डिटेल्स होती है, मान लीजिए कि उनके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई, चाहे वो आय जात निवास के क्रमांक को लेकर के हो या फिर कोई अन्य नॉर्मल सी त्रुटि हो गई, तो कभी कभी क्या होता है कि उनका स्टेटस जो आधार, इस बार आपने देखा होगा डिजी लॉकर का भी सत्यापन हो रहा है, आपका आधार अथेंटिकेशन भी हो रहा है, तो डायरेक्टली आपका आधार कार्ड से कहिए कि कैच करके, उससे कहिए कि अटैच करके वो डायरेक्टली आपका वेरीफाइड कर दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर कोई नॉर्मल त्रुटि वगैरह है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपका स्टेटस रिलीज होगा, मैं आपको बता दूं कि करेक्शन कराने से पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना है। अभी आपका स्टेटस कुछ दिन में रिलीज हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना है। तो स्टेटस चेक करेंगे, मान लीजिए कि आपने कुछ भर दिया था गलत तरीके से, कुछ त्रुटि है। अब जब त्रुटि होगी तो जब विभाग के द्वारा चेक किया जाएगा और आपका आधार कार्ड से मिलान वगैरह किया जाएगा, तो पाया जाएगा कि हाँ, सारी चीज़ें लगभग सही है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट हो गया, कुछ डिटेल्स नॉर्मल से गलत हैं, तो अगर आपका फॉर्म वहाँ से रिजेक्ट नहीं किया जाता है, वेरीफाइड कर दिया जाता है, यानी कि आप समझ जाएंगे कि हाँ, आपका आधार सीडेड से डायरेक्टली आपका आधार कार्ड की सहायता से आपका पैसा भेज दिया जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको ये चीज़ देखते रहना है, आपका अपना स्टेटस चेक करते रहना है और करेक्शन से पहले आपका स्टेटस रिलीज होता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप फॉर्म भर रहे हैं, तो लगभग 15 दिन 20 दिन बाद आपका स्टेटस रिलीज हो जाएगा और स्टेटस आप चेक करेंगे तो स्टेटस में दिखाएगा कि रिजेक्टेड है या फिर पेंडिंग है या फिर वेरीफाइड हो गया है। अगर वेरीफाइड हो जाएगा, कुछ डाटा आपने नॉर्मल से गलत भरे थे, आपको डर लग रहा था कि मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाना ही चाहिए क्योंकि मैंने गलत तरीके से भर दिया है, लेकिन इस बार जो डिजी लॉकर का सत्यापन हो रहा है, आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन हो रहा है और भी जो बेसिक सी चीज़ें हो रही है, वो ऑटोमेटिकली आपका कैच कर लिया जा रहा है। तो कुछ उसी से रिलेटेड अगर कुछ त्रुटि होगी तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने मान लिया कि गत वर्ष का पूर्णांक हो गया या फिर कुछ और डिटेल्स हो गए, कोर्स वगैरह हो गए, वो अगर आपने गलत भर दिया है तो इस केस में आपको करेक्शन कराना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, करेक्शन कराने से पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस जैसे ही रिलीज होगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा कि स्टेटस अपना चेक कीजिए। और स्टेटस में जब समस्या दिखाएगी कि मार्क्स मिसमैच दिखा रहा है या फिर कहिए कि यूआईडी इनेबल फॉर डीबीटी दिखा रहा है या फिर रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो इस केस में आपको करेक्शन कराना होता है। अब करेक्शन कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया, आपको अपने स्तर से भी कर सकते हैं, साइबर कैफे से भी करा सकते हैं। तो जो करेक्शन की डेट है पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों की, जो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST जनरल माइनॉरिटी, तो आपकी जो डेट रहने वाली है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ले चलो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10वां पॉइंट और 11वां पॉइंट आपको दिख रहा होगा। 11वां पॉइंट देखिए, त्रुटिपूर्ण आवेदन को
छात्रों के स्तर से सही करना है, यानी कि आपके लॉगिन पे प्रदर्शित कर दिया जाएगा और आपको उसे करेक्ट करना है। आप चाहे आप खुद से करें या फिर साइबर कैफे से कराएं, ठीक है। तो देखिए, छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्रों के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना, यानी कि प्रदर्शित हो जाएगा। वह छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना, त्रुटियों को यानी कि जो मिस्टेक्स हैं, जो एरर्स है, उसको सही करना 31 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक, ठीक है। 31 जनवरी 2024 से लेकर के डेट को याद रखेंगे। ऑलमोस्ट आपको 10 दिन मिलेंगे आपको डाटा करेक्ट करने के लिए, और हो सकता है 31 जनवरी या फिर कह लिए कि 1 फरवरी तक आपका साइट बिजी हो, इसलिए कि 10 दिन तो मिला है, लेकिन वेबसाइट आपकी 7 से 8 ही दिन वर्क करेगी। तो इस बीच आपका करेक्शन वगैरह होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स, अगर उनका स्टेटस जब रिलीज हो जाएगा उसमें रिजेक्ट दिखाएगा या फिर पेंडिंग दिखाएगा या फिर यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी की समस्या दिखाएगी या फिर मार्क्स मिसमैच दिखाएगा, तो इस केस में आपको करेक्शन कराना होगा। और करेक्शन कैसे करना है, तो करेक्शन जब आपकी डेट आई है, जैसे कि यहाँ पे 31 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी के बीच में, इस बीच आपको करेक्शन करना है। और करेक्शन जैसे आप फॉर्म भरते हैं अपने स्तर से या फिर साइबर कैफे से, वैसे ही आपका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा। सबसे पहले आपका स्टेटस रिलीज होगा। स्टेटस में जिस प्रकार की खामी, जिस प्रकार की त्रुटि आएगी, जिस प्रकार की त्रुटि विभाग द्वारा बताई जाएगी, उस हिसाब से आपको करेक्शन कराना होगा। जैसे कि गत वर्ष का पूर्णांक आपने गलत भर दिया तो मार्क्स मिसमैच की समस्या आएगी। इनरोलमेंट नंबर यानी कि बोर्ड का आपने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भर दिया, या फिर कोर्स आपने अलग तरीके से सिलेक्ट कर लिया, दूसरा कोर्स सिलेक्ट कर लिया, या फिर कहिए कि रिन्यूअल कर रहे हैं, आप 3rd ईयर में थे, इस बार 2nd ईयर ही आपने चूज कर लिया है। इस केस में ये सारी चीजें होंगी, तो आपका करेक्शन के द्वारा ही, यानी कि जब आपका डेट आपका ओपन होगा वेबसाइट 31 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक, इस बीच ही आपका करेक्शन हो पाएगा। अगर आपने फॉर्म वगैरह को अभी फिलहाल में लॉक कर दिया है, तो अगर अभी आप करेक्शन करना चाहेंगे तो अभी आप किसी भी स्तर से कहीं से भी आप करेक्शन नहीं करा पाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई दूं। अगर रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा तो जो ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।